हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर डबल सेवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ रोज की तरह। तो चलिए आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन की कृपा तो सब पे होती है। प्लीज़ डिवाइन अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। आप अपनी रहमत यूं ही बरसाते रहें। आप आइए कनेक्ट करते हैं। आप लोग लंबी लंबी सांसें लीजिए और जो भी आप सिचुएशन से जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए आप। ठीक है, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ ऑल गुड एनर्जी, एंजल। बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकमिंग समय में क्या आ रहा है, उनके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइड। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगता है कि इस डिवाइन जो गाइडलाइन इसको आप इस पे फोकस कर सकते हैं, इसको अपने लाइफ में अमल कर सकते हैं, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो ये थे मैसेज मैंने दे दी। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। बताइए डिवाइन क्या मैसेजेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, बहुत अच्छा। आजकल भगवान करे नज़र नहीं लगे आप लोगों को। जस्टिस भी आ रहा है आप लोगों को। जो जस्टिस देना नहीं चाह रहे थे, जो डेविल एनर्जी थी, जो जस्टिस देना नहीं चाह रहे थे, वो खुद ही जस्टिस देंगे, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी उनको जस्टिस देना आपके लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ का बहुत बिगाड़ा कर लिया उन्होंने। अब नहीं कर सकते। जो भी हैं आपके एनिमीज हैं, पहला फ्रीक्वेंसी उन्हीं की आई है। और जो दोस्त बन के आपको लूट रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे थे, तो आप लोगों को समझ में आने लगी है चीज़ें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चूज फ्रेंड्स वाइजली, यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ही दिमाग लगा के चुनते हैं कि आपके जो आपके फ्रेंड्स, जो क्लोज वंस हैं, जो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, चाहे वो ब्रदर्स हो, फादर फिगर हो, मदर फिगर हो, कोई भी, अगर वो सोचते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, एक रिश्ते से ऊपर हैं, तो जो भी आपको गाइड कर रहा है प्लीज़ उसके बारे में सोचें। और अगर पैसे की लेन देन की बात करता है, घुमा के ऐसे आता है कि उनको भी वहाँ तक भी जाना चाहिए, तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचें, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, उनको प्रॉफिट से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को अपने दिमाग से चुनते हैं और अपने दिमाग की सुनते हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो परमात्मा को सरेंडर कीजिए, परमात्मा से मांगिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन नहीं है। रोज़ एक प्रे लगा दिया करें कि जो आपके लाइफ में अच्छा है वो आपके लाइफ में रहे, जो नहीं है वो निकल जाए। एक प्रे तो लगा ही देना चाहिए कि प्रभु जो भी मेरे दुश्मन है, जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ब्लड रिलेशन हो, अपने में हो, रिश्ते में हो, लवर्स हो, पेरेंट्स हो, फादर फिगर हो, जो भी हो, पता नहीं क्यों फादर फिगर आ रहा है मेरे को, ऐसा क्यों आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई कमिंग लाइक दिस। तो बार बार आ रहा है कि ऐसे लोगों को फिर त्याग देना चाहिए, है ना। त्याग दीजिए, ये मत सोचिए फादर फिगर है। देखिए फादर फिगर देख रहे हैं किस तरह का फादर है।
तो आप लोगों के जो रिलेशनशिप है आपके कपल्स के, उसमें उनकी नज़र है। ये जो मैरिज हुई थी उसमें नज़र है। हो सकता है बहुत सारे आग लगाए हो सकता है जो भी आपकी खुशियाँ आ रही हो, सुख शांति आ रही हो, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आता है तो वो बंदे को इतनी जलन कुल्हन मचती है कि वो रोक देता है। वो फादर फिगर ही आ रहा है, वो अगर वो नाराज़ हो जाता है, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ मैं भी एनर्जी के ये में आके। तो अगर मैं ऐसे वैसे कोई वर्ड्स बोलूँ तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ उसको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मतलब खुद से कर लीजिए, और थोड़ा सा उसको मतलब ये कर लीजिए, करेक्शन कर लिया करें थोड़ा सा। कई बार एनर्जी के बस में आके थोड़े इधर उधर वर्ड्स हो जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करिए, है ना। अब देखते हैं, डू समथिंग डिफरेंस कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आप इतने दिन से पैटर्न को अपनाते आ रहे हो, और वही घर, वही फैमिली, वही लोग के ऊपर जान देना, तो उसको थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा उनसे दूर होइए। उनसे दूर होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कार्मा जो है ना, बड़ा मतलब कार्मा का सर्कल था, फेज था, जिससे आप मतलब गुजर रहे थे। आपने बहुत लेसन सीखा होगा, और इस वक्त आप जो भी चीज़ें चाहते रहे होंगे दूर हो रहा होगा। हो सकता है कुछ जर्नी का आपको मौका मिले, और ये जो कार्मा का लेसन था ये आपको बहुत कुछ सिखा गया है। और कुछ ऐसा पैटर्न है जिसको आपके लाइफ में थोड़े दिन के बाद वही चीज़ रिपीट हो जाता है। कुछ चीज़ें चलते 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 थोड़ा सा समय ठीक होता है, अगेन फिर वो रिपीट होता है, अगेन फिर वो रिपीट होता है। तो ये जो रिपीटेशन है आपके लाइफ में बार 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 बार, इसको तोड़िए, इसको ब्रेक कीजिए, इसको उसी चीज़ को पैटर्न को बार बार मत अपनाते रहिए कि हाँ थोड़े दिन किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, नाराज़गी हो गई, फिर उसी पे चल दिए। एक ठोस डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है आपसे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लेंगे तो आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे, लोग आपको यूज करते रहेंगे, लोग आपको इसी सर्कल में डाल के घुमाते रहेंगे और आपका तमाशा बनाते रहेंगे, ठीक है। और आपके पैसे की ऐसी की तैसी करते रहेंगे, ऐसा आ रहा है। आपके मनी 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 को संभालें आप लोग, जो भी कार्मिक लोग आपके साथ जुड़े, देखो मनी संभालें। और ऐसे ही अगर चलता रहा आपके लाइफ में, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके लाइफ में वो जो भी है ना, वो जो जिनके लिए आप मरे जा रहे हैं, ऐसा लगता है, जिनको सुबह उठते जिनके लिए सोचते हैं, शाम को सोचते हैं, रात को सोचते हैं, उसके बिना नहीं चलता है आपका, तो वो ज़िंदगी में अगर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं तो ज़िंदगी में सिवाय तबाही का कुछ नहीं रहेगा। आपके हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, वेल्थ ठीक नहीं रहेगा, मान सम्मान ठीक नहीं रहेगा, रिश्ते नहीं रहेंगे, मकान जायदाद पैसा प्रॉपर्टी कहीं से कुछ भी नहीं रहेगा। हो सकता है मौत भी ना आए, मौत मांगे तो मौत को भी तरसें। तो प्लीज़ यहाँ अवेयरनेस के लिए कहा जा रहा है। ये मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे, जो बहुत टॉक्सिक पर्सन होंगे या टॉक्सिक पर्सन के बीच में रह रहे होंगे, उसको छोड़ नहीं पा रहे होंगे, कोई टॉक्सिक एनर्जी को, कोई टॉक्सिक चीज़ को, कोई फादर फिगर को, कोई किसी भी टाइप का यहाँ पे आ रहा है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, वरना आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही बर्बादी, कंगाली देखो लेकर आ रहे हैं। खुद अपना दर्द को आप खुद इनवाइट कर रहे हैं, देख रहे हो। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप इसको छोड़ते हैं, उस चीज़ को, पैटर्न को छोड़ते हैं जो चल रहा है, अगर आपका नहीं दिल में दिमाग में समझ आ रहा है, तो जिस भी भगवान को, देवी देवता को, गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, वाहेगुरु को, जिनको भी मानते हैं उनके यहाँ जाइए, उनका मत्था टेकिए। मत्था टेक के आप उनसे मांगिए कि हमें सही दिशा दीजिए, सही दिशा दिखाइए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे। और उनको रात में रोज़ आप हाथ पैर धो के आराम से सोने से पहले उनको एक लंबा सा टाइम ऐसा आ रहा है मेरे को कि उनके ध्यान में बैठिए और बोलिए सही दिशा में मुझे, मेरा सही दिशा और दशा आप ही निर्धारित कीजिए, मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई यूज कर रहा है, अगर कुछ ऐसा है बहुत डेंजर वाला, अगर कोई अप्लाई कर रहा है आपका सब कुछ लेने के लिए, करने के लिए, कर सकता है, और आपको पता है फिर भी आप उसके चंगुल में फंसते रहते हैं, पता है लेकिन चंगुल में फंसते रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, आपके हाथ में है, ऐसे कर सकते हैं, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, अपना हार्ट ब्रेक आप होने से बचा सकते हैं। वो देते हैं आपको हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी और आप लेते हो, ठीक है। तो आप इससे बचिए, और हो सकता है आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत दिन से चला आ रहा है। किन्हीं किन्हीं लोगों का टॉक्सिक एक पैटर्न है जो बहुत दिन से रिपीटेशन चला आ रहा है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको नुकसान नहीं होगा। जब आप किसी आग को लेके किसी दूसरे का घर जलाएंगे ना, तो आप भूल जाते हैं कि वो आग आपका हाथ जला सकता है, आपको भी जला सकता है वो आग। आग किसी का नहीं होता है।
तो यही चीज़ ऐसा मेरे को आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, इस तरह से एनर्जी आ रही है, इस तरह डाउनलोड आ रहा है, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ। और इस पर बहुत मेहनत किया, तो अब मेहनत करना छोड़े, उससे अगर इमोशन जुड़ा हुआ है तो इमोशन ब्रेक करे। उसको करने में थोड़ा मेहनत होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। 3 नंबर जो 12 नंबर है, 2 + 1 = 3, तो 3 बृहस्पति का है, विष्णु जी का है। सही ज्ञान आपको पता है, सही गलत में आप सही को कर नहीं पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अरे ऐसे भी दुश्मन आपको मार देंगे, ऐसे भी मरना है तो मर जाओ। एक बार ईश्वर देखे तो सही कि आपके अंदर हिम्मत कैसे है। आप बहुत डेयरिंग पर्सन है, आप बहुत कैपेबल है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। कुछ लोगों का आ रहा है, 10% लोगों का ऐसा आ रहा है कि आप लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सबके अंदर रहता है। तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और एक डेयरिंग अटेम्प्ट तो करें। जरे ज़्यादा देखो, वैसे भी बुरी गंदी एनर्जी मार ही रही होती है, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। तो यहाँ अजर अमर रह के कोई नहीं आया, सबका नंबर एक दिन आएगा। तो अगर कोई एनर्जी आपको डरा रही है, कोई भी चीज़ें ऐसी स्टक करके रखी है, तो बाहर निकलिए, उसकी ऐसी की तैसी मचाइए। समझ में आ रही है? अगर आप करते हैं तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, कद्र करेंगे, और आप भी सबका कद्र करेंगे, क्योंकि आप इतने लेसन सीख चुके होंगे कि हो सकता है समाज को आप रास्ता दिखाएं। ठीक है? तो ये थी डिवाइन मैसेजेज कि आने वाले नेक्स्ट कुछ समय में, नेक्स्ट 24 आवर्स में, या कुछ समय में, 1 मंथ का भी ऐसा आ रहा है कि ये जो एनर्जी है 1 मंथ का भी आ रहा है। तो इस दिनों में हो सकता है आपको नेगेटिविटी ज़्यादा, जब कुछ अच्छा समय होता है ना, जब देखो कोई अच्छा पूजा पाठ का समय होता है, तो नेगेटिविटी भी उफान पे होती है। एक तरफ पॉजिटिविटी और एक तरफ नेगेटिविटी, दोनों में लड़ाई हो रही होती है। तो इस वक्त आपको चूज करना है कि आपको पॉजिटिविटी लेना है या नेगेटिविटी लेना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रमजान चल रहा है, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, अपने तरीके से जो भी है अपने धर्म के हिसाब से करेंगे। तो एक पॉजिटिविटी एनर्जी को आएगा, तो एक नेगेटिविटी भी हावी होगी लोगों के ऊपर, है ना? तो उस नेगेटिविटी से बचना है। तो बाकी तो सब ठीक है। ठीक है? तो ऐसा आया है, तो इसको करें। अब देखें जरा इसमें क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए। जरा साईं बाबा से भी एक हम साईं बाबा का ऑरेकल से भी ले लेते हैं। अगर इसमें आ गया है तो ले लेती हूँ। माता रानी का है, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आपने किसी को कोई मतलब, या आपके परिवार ने, आपने या आपके परिवार ने किसी के साथ कोई कमिटमेंट किया है, तो उस कमिटमेंट को पूरा करें, ऐसा माता रानी कह रही है यहाँ पे। आदि शक्ति कह रही है यहाँ पे कि अगर आपने किया है किसी से कमिटमेंट, तो उसको पीछे से छल ना करे, धोखा ना दे। और आपके परिवार ने अगर कमिटमेंट किया तो उसको पूरा करें, अदरवाइज महंगी पड़ सकती है। भगवान के साथ, ईश्वर के साथ छल नहीं चलेगा। और देख लेती हूँ, और बता दीजिए साईं बाबा, और बता दीजिए। मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। आत्मा का सफ़र तो अपने अंदर की सुने। जैसे हुए ना चूज फ्रेंडली वाइजली, तो फ्रेंड को बहुत सोच समझ के चुनना है। तो यहाँ पे है कि कोई आपको, कोई फ्रेंड, कोई ये काम नहीं आएगा। अकेले किसी को भी, इनफैक्ट शैडो भी काम नहीं आता, अपना परछाई भी काम नहीं आता है। तो अपने अंदर की सुने, आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है? जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। अगर जीवन एक पुस्तक है, जीवन एक लाइफ जो है एक बुक के समान है। अगर ज़िंदगी में कुछ केवल अच्छा अच्छा नहीं होता है ना, केवल मीठा मीठा नहीं होता, कड़वी चीज़ें भी आती है। तो हमेशा आप अच्छे के लिए मत सोचिए कि अच्छे ही आते रहेंगे। तो ज़िंदगी में अगर कुछ बुरे बुरे अध्याय आए हैं, तो उससे लेसन लीजिए और अच्छे रास्ता का चुनाव करके आगे बढ़ जाइए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गाइडलाइन, बहुत अच्छा। देख लीजिए, ये थी साईं बाबा की और माता रानी की, आदि शक्ति की, ये आ गए हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वैसे भी आपके पास ऑप्शंस, कुछ लोगों के 10% लोगों के पास ऑप्शंस नहीं रहने वाले हैं। तो जो लोग ब्लैक मैजिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिनका कनेक्शन है, या तो उनके फैमिली के साथ जुड़ गए हैं, या उन्होंने कुछ अपना रखा है। कुछ लोगों के साथ है, सबके साथ नहीं है। ये मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। बाकी सबके साथ अच्छा 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 ही आ रहा है, आज भी अच्छा है। कार्मिक फेज को पार कर रहे हैं और आपके लिए अच्छा कुछ नई स्कोप आ रहा है। लाइक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकता है, मकान की ओपनिंग हो सकती है, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं,
कोई नया अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, मतलब कुछ अच्छा ही आ रहा है। जिनको ब्लैक मैजिक से है, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, शामिल हैं, उनके लिए ये चीज़ें था, वो जानते हैं दे नो वेरी वेल। तो यहाँ पे आ रहा है कि वो जानते हैं, तो इसीलिए उनको ये गलती नहीं करना है। तो अब आते हैं, आप लोग अपने अपने पर्सन पे याद कीजिए प्लीज़, और देखिए कि आपके पर्सन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे आपके लिए। तो कनेक्ट हो जाइए अपने पर्सन की फीलिंग से और देखिए, बताइए यूनिवर्स, बताइए साईं बाबा आ गए हैं तो आप भी बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो, पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे को अजीब अजीब से शब्द आते हैं, क्या सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, बहुत कम में नापा है। आप वेल्दी हो, खूबसूरत हो, और आपको आपको अपने वर्थ का बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, किसके साथ कैसा करना चाहिए। यहाँ ये भी शब्द आ रहा है, छठे साठम समझ रहे हैं, मतलब किसके साथ कैसा करना चाहिए वो आपने कर लिया है और अपने आप को शेव कर लिया है। अपना आपके पास ना जो समय का पहिया था उसका आपने बहुत बहुत सदुपयोग किया है। देखो मैंने कही थी ना, ये सबके लिए नहीं है, 10% लोगों के लिए है। तो ये जो लोग हैं 90% जो आपके पर्सन है, वो लोग सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपने समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। आपको पता था, आपका विजडम बहुत ज़्यादा है और आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअल हो ना हो, आप दयावान हैं, आपके अंदर मर्सी है, आप थोड़ा सा मतलब कंपैशन आप फील करते हैं लोगों के प्रति, और ऐसा लग रहा है कि आप मतलब हार्ट आपका बहुत प्योर है। आप एक चींटी की लाइफ की भी कीमत समझते हैं। तो इस तरह से आ रहा है। और बताइए क्या सोच रहे थे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो देख रहे हैं आज जो आपके पर्सन है, और वो ये भी देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो हैं वो आपके पास भाग के आना चाहते हैं, जल्दबाजी में आना चाहते हैं। अगर कहीं हो सकता है कहीं अटक गए हैं, कहीं गलत जगह में फंस गए हैं आपके पर्सन, हो सकता है इन 10% में से हो कोई एक। तो वो जहाँ कहीं भी है उनको पता है कि वो कहीं पे है, तो वहाँ से जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर भाग के समेट के आना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे किसी के साथ मिल के कोई गलती गुनाह कर रहे थे तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर ना आ जाए। वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग के आना चाहते हैं आपके पास में, उनको ऐसा लग रहा है। और इमोशन जो है आपके तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, अपने इमोशन पे उनको कंट्रोल नहीं है। और उनको पता है कि ये जो भी चीज़ें हुई है उनकी फैमिली का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जैसे फादर फिगर बोल रहे थे, तो उनके फादर, सिस्टर, ब्रदर, मदर, जो भी है फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, फैमिली मिली हुई है और उसकी वजह से है। तो अपनी फैमिली को वो छोड़ के बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं। और उनके पास में उनको पता है कि उनकी वजह से, उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं और आपका रिश्ता खराब हुआ है। और उनको ये भी पता है कि थर्ड पर्सन को उन्होंने चूज किया था, और भी कोई थर्ड पर्सन था चूज किया था और आपको धोखा दिया है उन्होंने। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। तो यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे बता दे, जोडिएक साइन बता दूँ कि सबसे पहला कार्ड जो सेलिब्रेशन का आ रहा है वही आ रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और क्या था, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ऑलमोस्ट इसमें सारे जोडिएक साइन आ जाते हैं, एक कार्ड में ही सारे आ जाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड ये है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून भी सबको कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे उनको बहुत पछतावा है, सब कुछ पता था उनको, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनके पास गए। फादर फिगर है, मदर फिगर है, क्या फिगर है, गए थे हाथ मिलाने। तो इस वक्त उनकी खूब अच्छी सी कुटाई बिटाई बिजाई हो रही है, क्योंकि जो दर्द आपको दिए थे वो रिटर्न उनके पास जा रहा है। कष्ट में है, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वहाँ से आनंद फानंद में सब छोड़ के आपके पास भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि उनको सिवाय इसके कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है, आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, आपकी अच्छाई को मिस कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती को मिस कर रहे हैं, आप वेल सेटल हो ये मिस कर रहे हैं। आप कहीं काम कर रहे हो तो उसमें अच्छा आपको वो आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो वो भी याद कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में मस्त हो चुके हैं, कोई लाइफ में रहे ना रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे ज़िंदगी जीना है ये आपने सीख लिया है। तो इससे उनको लग रहा है कि जब उनको लगा हो कि पहले फैमिली की तरफ उनका बेनिफिट ज़्यादा था तो फैमिली की तरफ चले गए होंगे छोड़ के। कुछ लोगों को लगा कि थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा बेनिफिट है तो थर्ड पर्सन के साथ चले गए। अभी उनको लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा बेनिफिट है तो आपके तरफ आ रहे हैं। तो ये लोग मतलब क्या बोले, थाली का बैंगन होते हैं ना, बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमते रहते हैं, जिधर लगा उनको उधर ही घूम लिए।
तो इस टाइप के पर्सन को आप डील कर रहे हो। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, जो भी कैरियर के लिए कर रहे हैं करें। और गाइडलाइन यहाँ आ गया है साईं बाबा का और माता रानी का, तो ये फॉलो कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।